हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको राइटिंग की एक ऐसे टिप बताने वाली हूँ जिससे आपको राइटिंग में बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आएंगी। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है राइटिंग में? जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। मेन हमारी यही प्रॉब्लम रहती है, हमें आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं मोर और लेस, पर हमारा सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, हम उसको नहीं बना पाते। तो मैं आज आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसके बारे में बताऊंगी जिससे आपका स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। सो दिस इज़ द मेन टिप फॉर राइटिंग टुडे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कहता है? सम पीपल बिलीव दैट मनी स्पेंट ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन इज़ अ वेस्ट एंड कुड बी बेटर यूज टू फंड आउट अदर अर्जेंट प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी लोग हैं जो सोचते हैं कि जो मनी जो स्पेंड हो रहा है हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन पे, मतलब हम जो ये चैलेंजेस करते रहते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं कि मार्स पे लाइफ है या नहीं है, मून पे पानी है या नहीं है, जो हमारी गवर्नमेंट ये इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, तो ये वेस्ट है। और इसको हम उन्हीं पैसों को हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं ताकि हम दुनिया की जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, और भी बहुत सारी अर्जेंट प्रॉब्लम्स है आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में, उनको सॉल्व करने में हम लगा सकते हैं। अब हमें इससे क्या क्लियर होता है? हमें पता है कि बहुत ज़रूरी है स्पेस एक्सप्लोरेशन करना। अगर हम इसके पॉजिटिव देखें तो हमें पता है कि बहुत ज़रूरी है हमें स्पेस एक्सप्लोर करना है, हमें दूसरे प्लैनेट को देखना है। कि अब हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो कम्प्लीटली फुल हो चुकी है, ऑलमोस्ट होने वाली है, बिकॉज ओवर पॉपुलेशन हो रही है। क्योंकि बेसिक ट्रेंड क्या है, हमारा पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो रही है कि इंडिया और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं कंपैरेटिवली वहाँ पे कम है, बट इंडिया की पॉपुलेशन एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में आती है। तो इस नीड को कॉम्पनसेट करने के लिए हमें दूसरे प्लेनेट को ऑब्वियसली सर्च करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस हम देख सकें। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। अगर आप इसकी एग्रीमेंट में हैं और डिसएग्री में हैं तो आप कह सकते हैं कि हमें डेफिनेटली अदर नीड्स को देखना है, हमें क्या ज़रूरत है, हम स्पेस को क्यों एक्सप्लोर करें, क्या एज क्या पॉइंट होंगे। तो मैं ना आपको फेवर में बताने वाली हूँ, ना मैं डिसएग्रीमेंट में बताने वाली हूँ। मैं आपको जनरल लाइंस बताऊँगी, कुछ न्यूनेस से शुरू करेंगे, कुछ मैं आपको वोकैब बताऊँगी, बेसिक वोकैब जो दोनों तरफ फिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सब टिप नंबर 1 आज की क्या रहेगी? आप कोई भी ऐसे पढ़ें या ना पढ़ें या सिर्फ देखें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एक ऐसे पेज लेना है। कोई भी ऐसे आप पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ें, मैं सिर्फ राइटिंग की बात नहीं करूँ, चाहे आप लिसनिंग सुने, चाहे आप राइटिंग देखें, चाहे स्पीकिंग करें, चाहे रीडिंग करें, तो मेन चीज़ उसमें क्या रहती है, एक नोट्स बनाना। उस नोट्स बनाने से आपको हमेशा याद रहेगा कि चीज़ें किस तरह चलेंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 3 नोट्स बनाए हैं, 3 कीवर्ड्स लिखे हैं। सबसे पहले है वोकैब। वोकैब, हम बेसिक वोकैब क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक नहीं बताऊंगी क्योंकि बिल्कुल बेसिक हम अपनी कोचिंग वगैरह पे कर लेते हैं। मैं यहाँ सिर्फ बताने वाली थोड़ा सा एडवांस, जिससे कि आपका बैंड स्कोर इंक्रीज़ हो सके। ठीक है ना? तो अब हमारा सेकंड कीवर्ड क्या रहेगा? लाइन स्टार्ट। हमें लाइन कैसे स्टार्ट करनी है या कुछ अप्रोप्रिएट कॉलोकेशन में बताने वाली हूँ, और कुछ न्यूनेस ऐड करने के लिए थोड़ी एडवांस टाइप की वोकैबुलरी, या कुछ हम कह सकते हैं कि लेक्सिकल रिसोर्सेज जो कि हमारे टॉपिक से रिलेवेंट रहेंगे, जो आपके बैंड्स को डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। तो सबसे पहला यूज़ किया है मैंने वर्ड, दैट इज़ क्रंच। क्रंच क्या होता है आपको पता है? क्रंचेस क्या होते हैं? क्रंचेस कोई बता सकता है कमेंट में? नहीं बता सकता, या बता भी सकते हैं कमेंट के अंदर इसके सिनोनिम्स क्या रहेंगे। यहाँ पे बेसिकली मैं क्रंच यूज़ करूँगी कि जो रिसोर्सेज क्रंच हो रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज शॉर्ट हो रहे हैं, क्रंच कह सकते हैं। जैसे आप चॉकलेट खाते हैं वेफ़ी वाली, तो वो क्रंच क्रिस्पी टाइप अपीयरेंस देता है, क्रिस्पी टाइप लगता है, इसीलिए बिल्कुल वो थिक कह सकते हैं, शॉर्ट कमी हो रही है, तो इट कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल आप लाइन देखेंगे, सिंस पॉपुलेशन ग्रोथ इज लीडिंग टू अ रिसोर्स क्रंच। पॉपुलेशन क्या कर रहा है? रिसोर्स को कम कर रहा है प्लैनेट अर्थ के ऊपर। फाइंडिंग अनदर प्लैनेट दैट कैन सस्टेन लाइफ इज इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। अब ये पॉइंट कहाँ गया? देखिए, दोबारा से सुनिए ध्यान से। अब इस पॉइंट के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जो कि आप कहीं भी फिट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ इसी ऐसे में बल्कि दूसरे भी ऐसेस में आप कर सकते हैं। तो क्या चीज़ है? सेंस। सबसे पहले हम सेंस से शुरू करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, जैसे लीडिंग, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रखा है,
तो उससे क्या हो रहा है, रिसोर्स क्रंच हो रहा है। ऐसे ही आप कहीं और कुछ और ऐसे कर रहे हैं जिसमें कोई और आपका प्रॉब्लम है, लाइक पॉपुलेशन के अलावा आपकी कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो। तो उसकी जगह आप पॉपुलेशन ग्रोथ की जगह कुछ भी रिलेवेंट रिप्लेस कर सकते हैं उसके लिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की वजह से हमारा रिसोर्स क्रंच हो रहा है। ऐसे ही कोई आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, हमें इतनी सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही हैं, तो वहाँ पे आप उसी अकॉर्डिंग रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ पे आपको इस टाइप के ऐसे दिखे। तो ऑन प्लानट अर्थ ये बिल्कुल सेम रहेगा। फाइंडिंग अनदर प्लानट या फाइंडिंग अनदर सोर्स, अगर आप कोई और ऐसे यूज़ कर रहे हैं, दैट कैन सस्टेन लाइफ, जो कि लाइफ को रखेगा, हमारे एग्जिस्टेंस रखेगा दूसरी लाइफ पे, इज़ इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ होल ह्यूमैनिटी। हमारी ह्यूमैनिटी यही चाहेगी कि हमारे लिए दूसरा प्लानट हो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको लाइन बताना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइप के ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। किस टाइप के ऐसे में, जहाँ के आपके प्रॉब्लम्स पूछी होंगी, जो करंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। करंट प्रॉब्लम्स हमारी पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, जो हमारा इतना पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, और भी जितने भी ये अलार्मिंग प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आप ये लाइन आराम से लिख सकते हैं और ये डेफिनेटली आपको गुड बैंड्स देंगी। जैसे व्हाट्स मोर, और क्या चाहिए, देयर आर सेवरल अदर प्रेसिंग नीड्स। अब क्या यहाँ पे हमने यूज़ किया, प्रेसिंग नीड्स, मतलब कि बहुत ऐसी नीड्स हैं जो कि अलार्मिंग हैं ऑन अर्थ, दैट नीड इमीडिएट रेजोल्यूशन। हमें उनको देखना है, हमें उनको चेंज करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये लाइन तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए। दोबारा मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, व्हाट्स मोर, देयर आर सेवरल अदर प्रेसिंग नीड्स ऑन अर्थ दैट नीड इमीडिएट रेजोल्यूशन। तो ये आपको डेफिनेटली, जहाँ पे भी एक चीज़ और मैं बार बार डेफिनेटली यूज़ कर रही हूँ, हम भी अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत यूज़ करते हैं। तो एक बहुत ही इसका अच्छा सिनोनिम मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ सर्टनली। तो आप अपनी स्पीकिंग में भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एज वेल एज जब आप अपनी राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है, अब हम बोलते हैं कि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि इंक्रीज़ हो जाए या थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये डिक्रीज़ हो जाए। तो आप थोड़ी बहुत के लिए क्या, कॉमन पॉसिबिलिटी है, तो कॉमन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मियर पॉसिबिलिटी। आप जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी लिखेंगे, जहाँ पे भी, आप याद कर लीजिए, सिर्फ खाली पॉसिबिलिटी से काम नहीं चलेगा, हमें इसके साथ मियर ज़रूर लगाना है। इसकी क्या स्पेलिंग रहेगी, MERE। ओके, तो इसके साथ हम लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या यूज़ करेंगे जो कि हमें इससे रिलेवेंट बनाएंगे। मतलब सस्टेन, लाइफ है, डेफिनेटली हम सस्टेन करने वाले हैं। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन से रिलेटेड हो गया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज़ अनप्रॉमिजिंग। हम बहुत जगह अनप्रॉमिजिंग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि ये सिचुएशंस जो भी कुछ भी हम अगर स्पेस की तरफ जाएंगे तो ये हमारा ये जो फंड्स हैं सारे वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट नहीं करने हैं, ये हमें क्या लग रहा है, हमें अनप्रॉमिसिंग सिचुएशन लग रही है, तो हम अनप्रॉमिसिंग की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, अनलाइकली। और लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ एड्रेसिंग। ये ऐसा वर्ड है जो कि डेफिनेटली आपके बैंड्स ज़रूर इम्प्रूव कर सकता है और किसी भी ऐसे में आराम से एडजस्ट हो सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक रिवीजन दे रही हूँ। सबसे पहले आपको एक पेज लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी ऐसे पढ़ रहे हैं या आपने आज का वीडियो सुना है बहुत अच्छे से, तो आप इसी के ही नोट्स बना सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी जब इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आएंगे। ओके, I think that's it for today, and last but not the least, most important, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपने बैंड्स को कैसे इम्प्रूव करें। तो बैंड्स को इम्प्रूव करने के लिए एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, उसमें आप ऑल्दो का यूज़ ज़रूर कीजिए। ऑल्दो की जगह आप यूज़ कर सकते हैं एल्बेट। राइट स्पेलिंग लिखिए ALBEIT। क्या लिखेंगे, ALBEIT। ऑल्दो भी यूज़ कर सकते हैं और एल्बेट भी यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऑल्दो के बाद कभी भी कोमा नहीं आएगा और ये हमेशा 2 कॉन्ट्रास्टिंग लाइंस में चलेगा। ओके, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रहेगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ऐसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपको दोबारा मिलूँगी। थैंक यू सो मच।